खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू हो गई है और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी व सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में यह जन आशीर्वाद यात्रा बस्ती के सीमा में प्रवेश कर चुकी है। वहीं बस्ती गोंडा सीमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा व केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अब भाजपा के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में यह यात्रा शुरू की गई है। मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आशीर्वाद यात्रा प्रधानमंत्री की सोच है, जिसे आज हम जनता के बीच जाकर के सरकार के कामों को बताने आए हैं और हम काम करने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि हम केवल वित्त मंत्री ही नहीं हैं, महाराजगंज के सांसद ही नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी ने सुझाव दिया कि मंत्री लोग अपने क्षेत्र में जाने से पहले कम से कम 4 से 5 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलें, उनका आशीर्वाद लें और जो भारत सरकार की योजना है, जो प्रदेश सरकार की योजना है, उसको अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, उनको पहुंचवाने का काम करें। साथ ही उसको सुनकर कि जो कमी हो उसका निर्णय लें। उन्होंने जवाब में यह भी कहा कि प्रचार का कोई अंत नहीं होता है, ये भारत की जनता है, बहुत ही जल्द भूल जाती है और इस आशीर्वाद यात्रा से हम व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों से मिलेंगे और उनके मन में जो भी बात है उसको हम समझाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ से बस्ती तक 50 से 60 हजार लोगों से मेरी मुलाकात हुई। साथ ही उन्होंने जवाब में यह भी कहा कि गांव में भी हम लोग जाएंगे। मंत्री चौधरी ने बताया कि जिन लोगों को बैंक लोन नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए भी हम उन अधिकारियों से बात करेंगे। सरकार की जो भी योजना है, पात्र व्यक्ति को जरूर उस योजना का लाभ दिलवाएंगे, जिसमें पूर्वांचल मेरी प्राथमिकता होगी। तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से पूर्वांचल को आप साधने की कोशिश करेंगे? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा किसी को साधने के लिए नहीं किया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा प्रधानमंत्री की सोच थी, जो पहले भी कह चुके हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री भले हैं, हम प्रधान सेवक हैं, हम काम करने के लिए आए हैं और निश्चित तौर से हम लोग मंत्री अगर बने हैं तो अब केवल हम महाराजगंज के सांसद नहीं हैं, पूरे देश के मंत्री हैं। और उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम चाहते हैं कि सभी लोग, मंत्री लोग अपने क्षेत्र में जाने से पहले कम से कम 4-5 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलें, उनका आशीर्वाद लें और जो भारत सरकार की योजना है और प्रदेश सरकार की योजना है, उसको अंतिम व्यक्ति जो सोच है अंत्योदय तक का, वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, उसको पहुँचवाने का प्रयास करें या जो कमी बेसी हो सुन करके वो आकर के निर्णय लें। बस्ती जनपद में 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बस्ती सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि आशीर्वाद यात्रा निकालने का कारण ये है कि जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसका परिचय पार्लियामेंट के भीतर होता था, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में अपने नए मंत्रियों का परिचय दोनों सदनों में कराते थे, लेकिन विपक्ष के सवालों के नाते वह परिचय नहीं हो पाया, जिससे प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष पर कटाक्ष भी किया था कि कोई नई परंपरा पड़ गई है, जिससे भारतीय लोक संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो उसी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मंत्री जनता के बीच में जाएंगे, अपना परिचय भी देंगे, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भारत सरकार की व उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। जवाब में मंत्री पंकज चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केवल ट्विटर और अखबारों से कम नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। कोविड काल में हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 1 मिनट भी बैठी नहीं है, चाहे वह विधायक हो, MP हो, MLA हो, कोई बैठा नहीं है। साथ ही उन्होंने बस्ती जिला अध्यक्ष महेश शुक्ला को बताया कि कोविड काल में चैन से सोए नहीं है, निरंतर जनता की सेवा में लगे रहे हैं। केवल ट्विटर से कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अंत्योदय जो हमारा मकसद है, विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। वहीं जहां अखिलेश की जन क्रांति यात्रा में भाजपा को हराओ के सवाल पर मंत्री जी ने कहा कि हमारा नारा है 350 लाओ। महंगाई व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम में मंत्री जी ने कहा कि ऐसा नहीं है केवल भारत सरकार ही टैक्स लगाती है, स्टेट सरकार भी लगाती है। प्रयास हो रहा है कि उसे कम किया जाए।
वहीं जवाब में मंत्री जी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल इसका निर्णय लेगी। इसका निर्णय भारत सरकार नहीं लेती है। जीएसटी काउंसिल व अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करेगी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे कि नहीं। मंत्री जी ने बताया कि जब विदेशों में संकट आया है, जब से मोदी सरकार आई है, भारत के नागरिकों को सुरक्षित लाने का काम किया है। अभी कोविड में ही 61 लाख लोग विदेशों में फंसे थे, जिसको वहां से लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो वहीं अफगानिस्तान में 100 से 150 लोग फंसे हुए हैं, उन सबको लाने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। ताकि महंगाई पे कंट्रोल कर पाया जाए। और आज भी अखबार में आप लोग पढ़े होंगे कि मुद्रास्फीति आज फिर 1.5% घट करके नीचे आई है। पेट्रोल डीजल बहुत बड़ी पेट्रोल डीजल देखो अंतर्राष्ट्रीय मामला है और पेट्रोल डीजल पे आप लोग के दिमाग में रहता है कि केवल भारत सरकार ही टैक्स लगाती है, उसमें कहीं ना कहीं उससे ज्यादा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लगाते हैं। प्रयास हो रहा है जिसको दोनों को कहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 99 रुपए है। आप पेट्रोल डीजल की महंगाई को अगर देखते हो, अगर के दायरे में क्यों नहीं आती, फिर मैं कहा कि जीएसटी काउंसिल इसका निर्णय लेगी। इसका निर्णय भारत सरकार नहीं लेती है। क्या माना जाए कि विधानसभा चुनाव के 1 महीने पहले जो है तेल का दाम कम हो जाएगा? अभी तो जीएसटी काउंसिल तय करेगी जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करेगा कि दाम कम होगा कि नहीं। बस्ती वासियों को क्या दे रहे हैं आप? आए हैं बस्ती वासियों को हम क्या मिल रहे हैं, आप यहाँ के क्या दे रहे हैं? सांसद भी हमारे हैं, विधायक भी हैं। निश्चित तौर से कल प्रस्ताव लोगों ने कुछ रखा है, उस पर हम लोग विचार करके जो भी विषय होगा हम देंगे। हर हिंदुस्तानी अब देखिए समाप्त हो रहा, हर हिंदुस्तानी को गर्व करने वाला एक विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सूचना, एक न्यूज आई है कि अफगानिस्तान में जब पूरे दुनिया के लोग भाग रहे हैं, वहां पर एक भारतीय उसने कहा मैं अपना मंदिर छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं रहूं ना रहूं, मैं भगवान की पूजा अंतिम समय तक करता रहूंगा। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोग एक भारतीय जो है वहाँ इस प्रकार का साहस दिखा करके अपने भारत के लिए दूसरा उसी में मैं जोड़ रहा हूँ। सुनो भैया, हमारे पूरी दुनिया की चिंता की है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।